नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य प्रकाश यादव। स्वागत है एक नए वीडियो में। भारत का दबदबा पूरे विश्व में धीरे धीरे बढ़ रहा है। हाँ, वो अलग बात है, इसका क्रेडिट सिर्फ मोदी जी ले रहे हैं। वैसे मोदी जी दूसरों को क्रेडिट लेने में माहिर है। खैर छोड़िए, देखा जाए तो हमारा हिंदुस्तान भी स्पेस की दुनिया में अपना दबदबा धीरे धीरे बढ़ा रहा है। इसरो एक मिशन करने जा रहा है जिसका नाम है चंद्रयान 3, जो कि चांद पर पहुंचे। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर चंद्रयान 3 है क्या, और इससे स्पेस की दुनिया में भारत की क्या स्थिति है और ये क्या भूमिका निभाने वाला है। तो देखिए, चंद्रयान 3 से पहले भी 2 मिशन लॉन्च हो चुके हैं, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2। चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ था और 8 नवंबर 2008 को यह स्पेसक्राफ्ट चांद की ओर ऑर्बिट में सफलतापूर्वक पहुंच गया था। चंद्रयान 1 को मेन फोकस चंद्रमा के सतह के नक्शे का एनालिसिस करना था, पानी के अंश को खोजना था और चंद्रमा पर हीलियम का खोज करना। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा के 100 किलोमीटर ऊपर 525 केजी का एक सैटेलाइट पोलर ऑर्बिट में स्थापित किया था, ताकि यह सैटेलाइट अपने रिमोट सेंसिंग के द्वारा चांद की फोटो को पृथ्वी पर भेज सके। मिशन के दौरान ही 14 नवंबर 2008 को जो स्पेसक्राफ्ट था, चांद की सतह पर एक मून इंपैक्ट प्रोब को जानबूझकर क्रैश लैंडिंग करवाया गया और उसी के डेटा से विश्व में भारत वो पहला देश बन गया था जो कि चांद पर पानी होने का पता लगाया था, जिसको सितंबर 2009 में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने भी कंफर्म किया था। चंद्रयान 1 मिशन लगभग 2 सालों का था, लेकिन चंद्रयान 1 ने करीब 1 साल तक चांद के ऑर्बिट में 3400 चक्कर लगाए और इसरो को डाटा भेजता रहा और लगभग 29 अगस्त 2009 को पृथ्वी से चंद्रयान 1 का संपर्क हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। उसके बाद आता है चंद्रयान 2, जो कि लगभग 10 साल बाद इस मिशन को किया जाता है। लेकिन चंद्रयान 2 चंद्रयान 1 से बेहद खास था, क्योंकि चंद्रयान 1 में सिर्फ ऑर्बिटर था जो कि चांद के ऑर्बिट में जाकर चक्कर लगाकर सिर्फ डेटा कलेक्ट करता था। लेकिन चंद्रयान 2 में इसरो ने तय किया था कि वह चांद पर अपने रोवर को उतारेगा और उस रोवर की मदद से चांद पर मौजूद एलिमेंट्स का पता लगाया जाएगा। चंद्रयान 2 जो मिशन था वह रूस की स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर होने वाला था, जो कि 2013 में लॉन्च हो जाता। लेकिन रूस की स्पेस एजेंसी ने किसी कारणवश इस प्रोजेक्ट से बाहर, जिसके बाद इसरो का यह प्रोजेक्ट रुक गया। लेकिन हम भारतीय किसी भी चीज में कहाँ हार मानने वाले, हमारे पास जितना होता है हम उसी में बेटर करके दिखाते हैं और इसरो ने भी यही किया। इसरो ने ठान लिया कि हम इस मिशन को अकेले ही करेंगे और कुछ सालों बाद वह समय आ गया। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान मिशन को लॉन्च कर दिया जाता है और 20 अगस्त 2019 को सफलतापूर्वक चांद के ऑर्बिट में चंद्रयान 2 पहुंच गया। देखिए, चंद्रयान 2 मिशन को श्रीहरिकोटा द्वीप के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया और इसे भेजने के लिए जेएसएलवी मार्क 3 रॉकेट का उपयोग किया गया था, द्वारा ही बनाया। यह एक बेहद शक्तिशाली रॉकेट है। इसका वजन लगभग 3850 केजी था जब यह उड़ान भरा और इसमें सबसे आश्चर्य की बात तो इसका बजट था। चंद्रयान 2 का बजट एक हॉलीवुड फिल्म के बजट से भी कम था। आप सोच सकते हैं, मात्र 600 करोड़ बजट था और इसरो के साइंटिस्ट ने इसी बजट में इस चंद्रयान 2 को मिशन को पूरा कर लिया। चंद्रयान 2 के मिशन में 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण थी: ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। देखिए, इसमें ऑर्बिटर का काम था कि चांद के ऑर्बिट का चक्कर लगाना और पूरी चांद का मैपिंग करना और चांद की सतह से जुड़े डेटा और चांद की सतह से पिक्चर को पृथ्वी पर भेजना। उसके बाद आता है लैंडर। लैंडर का सबसे महत्वपूर्ण काम, क्योंकि इसका काम चांद के जमीन पर रोवर को सॉफ्ट लैंडिंग कराना और उसे सही सलामत चांद के जमीन पर पहुंचाना था। इन सब के बाद आता है रोवर, जो कि 6 पहिए वाली गाड़ी थी, जो कि चांद के जमीन पर घूमकर सैंपल जुटाती और एनालिसिस करके डेटा को पृथ्वी पर भेजती। लेकिन कहा जाता है ना कि कभी-कभी इंसान जैसे सोचता है वैसे नहीं हो पाता है, और वही हुआ। 6 सितंबर 2019 को लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग होना शुरू हुई, लेकिन अचानक लैंडर से इसरो का कम्युनिकेशन हो गया और लैंडर अचानक से गायब हो गया। और उसके बाद 7 दिसंबर 2019 को पुष्टि किया गया कि विक्रम लैंडिंग थ्रू ब्रेकिंग थ्रस्टर में गड़बड़ी की वजह से क्रैश लैंडिंग। देखिए, चांद पर लैंडिंग के
पहले फेज में विक्रम लैंडर ने चांद पर जो उतरने की स्पीड थी वो 1683 मीटर पर सेकेंड, उसे घटाकर 146 मीटर पर सेकेंड की गई और लैंडिंग के दूसरे फेज में ब्रेकिंग सिस्टम में गड़बड़ी आ गई, जिसकी वजह से जहां उसे उतरना था उससे 500 मीटर ऊपर से ही कंट्रोल और लैंडर की क्रैश लैंडिंग। देखिए क्रैश लैंडिंग इतनी स्पीड में हुआ था कि लैंडर को सुरक्षित बच पाना बेहद ही मुश्किल था और यही हुआ भी। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने 4 दिन बाद विक्रम लैंडर के लोकेशन को लोकेट कर, लेकिन उससे कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। देखिए यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि आखिर चांद के सतह पर लैंड करना इतना खतरनाक क्यों है, मंगल ग्रह से भी ज्यादा खतरनाक है, जबकि धरती से चांद की दूरी सिर्फ 4 लाख किलोमीटर है और वहीं पृथ्वी से मंगल ग्रह की दूरी 3390 लाख किलोमीटर है। देखिए इसके पीछे भी महत्वपूर्ण कारण है जिस पर वैज्ञानिकों को बारीकी से ध्यान देना होगा। सबसे महत्वपूर्ण कारण तो यह है कि चांद पर वायुमंडल का नहीं। देखिए धरती पर कोई भी चीज लैंड कराना आसान क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल है। आप इस तरह से समझिए जब आप ऊंचाई से कूदते हैं और आप अपने पैराशूट को खोल देते हैं तो वायुमंडल की वजह से आपका स्पीड धीरे धीरे कम हो जाता है और आप धरती पर आसानी से लैंड कर जाते हैं। मंगल ग्रह पर भी आप आराम से लैंड कर सकते हैं, लेकिन वही बात अगर चांद की जाए तो चांद पर वायुमंडल न के बराबर है और अगर आप वही पैराशूट लेकर उतरने की कोशिश करेंगे तब इतनी तेजी से नीचे गिरेंगे कि आपके चिथड़े उठ जाएंगे। इसीलिए वहां पर उतरने के लिए प्रोपेलेंट जलाना पड़ता है और मसला ये रहता है कि धरती से ईंधन सीमित मात्रा में ले जाया जा सकते हैं, इसीलिए गलती की गुंजाइश नहीं। देखिए दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि चांद पर कोई जीपीएस नहीं। देखिए धरती पर एयरक्राफ्ट जीपीएस के रास्ते से पता कर लेते हैं, लेकिन चांद पर लोकेशन बताने वाला सैटेलाइट भी नहीं। ऐसे में तो लैंडिंग का सही पोजीशन का पता लग पाता है और ना ही सतह से दूरी का कि हम कितनी दूरी पर अभी हैं। और इस बार चंद्रयान 3 जहां लैंड करने वाला है वह चांद का साउथ पोल है, जो कि बहुत ही अजीब जगह है। अजीब इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सूर्य सिर्फ क्षितिज में होता है और जिसकी वजह से यहाँ पर किसी भी चीज की लंबी लंबी परछाई पड़ती है, जिसकी वजह से सतह पर कुछ साफ दिखाई नहीं दे पाता। अब इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया जाएगा, जो कि आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से 14 जुलाई 2023 को लॉन्चिंग टाइम रखा गया है। यह मिशन भारत के लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि यह मिशन चांद के उस जगह पर जाएगा जहां अभी तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया। यह मिशन चांद के सतह पर पानी को खोजेगा, मिट्टी में पाए गए तत्वों को एनालिसिस करेगा। ऐसे बताया जा रहा है कि चांद के वीरान और उजाड़ सतह के नीचे कई तरह की कीमती धातु भी मिल सकते हैं, जैसे कि गोल्ड, प्लेटिनम, यूरेनियम। देखिए चंद्रयान 3 को एल्बियम 3 रॉकेट लेकर जाएगा, जो कि देश का सबसे भारी रॉकेट है, जिसका वजन लगभग 640 टन है और यह 43.5 मीटर लंबा है। इसके अंदर इतनी क्षमता है कि यह पृथ्वी से 8 टन पेलोड को 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक बड़ी आसानी से ले जा सकता है, जबकि चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल लगभग 1.7 टन भारी है और प्रोपोर्शनल का वजन लगभग 2.2 टन और लैंडर के अंदर 26 केजी का रोवर है। यानी देखा जाए तो कुल पेलोड करीब 3 टन का है, जिसको एल्बियम 3 रॉकेट आसानी से ले जा सकता है। चांद तक पहुंचने की सफर करीब 45 से 48 दिन का होगा। सबसे पहले चंद्रयान 3 को एल्बियम 3 रॉकेट के जरिए पृथ्वी को ऑर्बिट में भेजा जाएगा। इसके बाद पृथ्वी का चक्कर लगाना शुरू कर देगा और प्रोपोर्शनल की मदद से अपना दायरा धीरे धीरे बढ़ाता रहेगा। फिर एक ऐसा मोमेंट आएगा जब वह पृथ्वी के ऑर्बिट से निकलकर चांद के ऑर्बिट में दाखिल हो जाएगा, जिसके बाद वह चांद को चक्कर लगाना शुरू कर देगा। चांद के ग्रेविटेशनल फील्ड में पहुंचकर प्रोपोर्शनल की मदद से जो लैंडर है वो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, जिसके बाद जो रोवर है वो चांद की सतह पर उतरेगा और चलना शुरू कर देगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार कोई भी गलती की संभावना नहीं, क्योंकि इस बार हर एक गलती को बारीकी से डिटेल किया गया और वैज्ञानिकों का ये दावा है कि इस बार ये जो मिशन है पूरी तरह से सक्सेसफुल है। हमारी ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई विचार है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना विचार रख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।